हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीटी सन 2026 का नया सिलेबस और नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो गया है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं ये जानेंगे, सिलेबस क्या है ये समझेंगे और सिलेबस के मुताबिक कौन कौन सी किताबें अहम हैं इस पे डिस्कशन करेंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में तब्दीली देखें तो पहले क्या होता था, सिर्फ 125 सवाल उर्दू के पूछे जाते थे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे और 90 सवाल आपके उर्दू के होंगे, यानी टोटल 120 सवाल हो गए। 120 सवाल आपको हल करना है और हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 350 मार्क्स हो गए। इस बार निगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात खुसूसी तौर से याद रखिएगा कि इस बार आयोग ने निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी है। इसी तरह पीजीटी में भी आपको 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के मिलेंगे, 90 क्वेश्चन आपके उर्दू के होंगे, यानी कि टोटल 120 सवाल, हर सवाल 3 नंबर के, यानी टोटल 360 मार्क्स। पीजीटी में इंटरव्यू भी होगा। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में सिर्फ इंटरव्यू है और इंटरव्यू 40 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है और टीजीटी पीटी दोनों में निगेटिव मार्किंग है, ये भी याद रखिएगा। अब जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसे देखते हैं। ठीक है, पहले वाले सिलेबस से इसमें क्या कुछ तब्दीलियां हैं वो भी आप लोग देखेंगे और आखिर में बताएंगे कौन कौन सी किताबें आपके लिए अहम हो सकती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो देखो, जो पहला पॉइंट है वो है उर्दू अदब की तारीख़, इब्तिदा और इर्तिका, यानी उर्दू की मुख्तसर जो तारीख़ है कि उर्दू किस तरह पैदा हुई, इससे मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, जैसे ब्रज भाषा से निकली, पंजाब में पैदा हुई, दक्कन में पैदा हुई, कि सिंध में पैदा हुई, कि दिल्ली या गिरदोनवा में पैदा हुई, ये सारे जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं इन्हें आपको पढ़ना है। उसके बाद दक्कनियात पढ़ना है, दक्कनी उर्दू। ठीक है, दक्कन में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है। बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर से सवाल बनेंगे। शुमाली हिंद में उर्दू अदब का आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है। शुमाली हिंद में उर्दू की जो पहली नसरी किताब है सबरस है, पहली मसनवी आपकी विकट कहानी है, इस तरह से आपको पढ़ना है। उर्दू नस्र का आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है और उर्दू की असनाफ़ नस्र। ठीक है, असनाफ़ नस्र में आपको दास्तान क्या है, इसकी तारीफ़, इसका फ़न, इसका आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है, यानी उर्दू की अहम दास्तानें इसमें आ जाएंगी। नाविल क्या है, नाविल की तारीफ़, नाविल का फ़न और इसका आगाज़ और इर्तिका पढ़ना है। उर्दू की अहम नाविलें आपसे पूछी जा सकती हैं। अफसाना, ड्रामा, इसी तरह गैर अफसानवी अदब में आए तो तंज़ो मज़्ज़ा, खतूत नवेसी में जब भी बात आएगी तो मिर्ज़ा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आपको ख़ुसूसी तौर से पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमूए अक्सर पूछे जाते हैं, एक है ऊद हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ गुबार खातिर से सवाल आता है। मज़ामीन, इंशाइए और सवानह वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका, ये अगला पॉइंट है। इसमें जो उर्दू की असनाफ़े नज़्म हैं, जो शेरी असनाफ़ हैं, उनसे सवाल आएगा। गज़ल का आगाज़ और इर्तिका, उर्दू के जो मशहूर गज़ल गो शुअरा हैं उनको आपको पढ़ना है। कसीदा, आगाज़ और इर्तिका, इसकी तारीफ़, तो कसीदा, जब भी कसीदे की बात आएगी सौदा से सवाल ज़रूर बनेगा, सौदा, ज़ौक़, और उसके बाद नातिया कसीदा में मोहसिन काकोरी से भी सवाल बन सकता है। मसनवी, इसका फ़न, इसका आगाज़ और इर्तिका आपसे पूछा जाएगा। मसनवी में दक्कन की 1-2 मसनवियों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कुतुब मुश्तरी, फूलबन। शुमाली हिंद में आएंगे तो मसनवी शेरुल बयान, मसनवी आपकी गुलज़ार नसीम,
मसनवी, ज़हर इश्क वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा। मरसिया की बात करें तो मरसिया में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को पढ़ना है। जोश को अगर आप जदीद मरसिया के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जोश को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नज़्म की जितनी भी किस्में हैं, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म पढ़िएगा। और अहम नज़्म गो शोरा जैसे नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, चकबस्त, इन लोगों को पढ़िएगा। रुबाई अमजद हैदराबादी, अनीस, ठीक है, ये सब जगत मोहन लाल रवां, इन सब लोगों को पढ़िएगा। ठीक है। मशहूर सनतें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि सनत तशबीह क्या होती है, सनत इस्तिआरा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, तलमीह और हुस्न तालील वगैरह से अक्सर सवाल रिपीट होते हैं। सवाल कैसे बनेंगे? एक शेर दे देगा और पूछेगा शेर में कौन सी सनत है। उर्दू कवायद का बुनियादी इल्म, ग्रामर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुहावरा और कहावतें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अदबी मालूमात, उर्दू की मशहूर किताबें, उर्दू के मशहूर मुसन्निफ़ीन, उनके कलमी नाम, उनका असली नाम, उनके वालिदैन का नाम, कुछ भी पूछ सकता है। जो मशहूर शायर और मशहूर अदबी इनामात, ठीक है, कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, सरस्वती सम्मान किसको मिला, ये पूछा जा सकता है। उर्दू के मशहूर रसायल व अखबारात, कौन सा रिसाला कहाँ से निकलता है, उसके एडिटर कौन थे, ठीक है। और मशहूर उर्दू अकादमियाँ, ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है। मशहूर व मारूफ शायर और अदीबों की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात आपसे पूछी जाएगी। उर्दू के मशहूर कुतुब खाने जैसे खुदा बख्श लाइब्रेरी, रामपुर लाइब्रेरी, रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी और सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद का, ये इन सब से सवाल आ सकता है। उर्दू के मशहूर अशार और जुमलों की इस्लाह वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये टीजीटी का सिलेबस था। ठीक है, सॉरी, पहले हमने पीजीटी का बता दिया, ये पीजीटी का सिलेबस था। ठीक है, पीजीटी का सिलेबस अच्छे से तैयार कर लेंगे तो टीजीटी का सिलेबस ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो ये पीजीटी का सिलेबस हमने आपको बताया। ठीक है, इसके लिए जो अहम किताब हैं वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले एनसीईआरटी की एक किताब है, उसको आप लोग को ले लेना है। एनसीईआरटी की 2 किताबें आप ले लीजिए तो बेहतर है। एनसीईआरटी की किताब है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, ठीक है, ये ले लीजिएगा। और अदबी असनाफ़ के नाम से एक किताब आती है, वो ले लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों किताबें ले लीजिएगा। नूरुल हसन नकवी की तारीख़ अदब उर्दू ले लीजिए। सुम्बुल निगार की किताब, 2 किताबें हैं, उसे ले सकते हैं। उर्दू नस्र का तनक़ीदी मुतालिया और उर्दू शायरी का तनक़ीदी मुतालिया। तो पीजीटी का सिलेबस देख लिया, टीजीटी का सिलेबस भी देख लो। टीजीटी का सिलेबस भी लगभग वही है। ठीक है, उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़, यानी उर्दू का आगाज़ व इर्तिक़ा, उर्दू किस ज़बान से निकली, जैसे शोरसेनी, प्राकृत से, अब्रांस से होते हुई, खड़ी बोली से होते हुई उर्दू की जन्म, उर्दू की पैदाइश हुई। इसी तरह दिल्ली और लखनऊ की दबिस्तान शायरी, दोनों के मशहूर शोरा, दोनों के शायरी की खसूसियात पूछी जा सकती है। उर्दू नस्र और उर्दू शायरी का इर्तिक़ा, ठीक है, दक्कन में भी पूछा जा सकता है, शुमाली हिंद में भी पूछा जा सकता है। उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र, ठीक पीजीटी के सिलेबस के मुताबिक ही आपको तैयारी कर लेनी है। दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, गज़ल, कसीदा, मसनवी, नज़्म, मरसिया, इन सब को आपको पढ़ना है। तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत, जो मशहूर तहरीक रुझानात हैं उन्हें आपको देख लेना है। उर्दू की मशहूर किताबें जैसे बागो बहार, फसाने अजायब, आब हयात, मुकद्दमा शेर व शायरी, मवाज़न अनीस व दबीर, शेर अजम वगैरह को ख़ुसूसी तौर से देख लेना है। इनकी सन पैदाइश देख लेना है। ठीक है, सॉरी, इनकी सन तसनीफ़ देख लेना है। और जो इन शायरों के मुसन्निफ़ीन हैं ना, इन किताबों के जो मुसन्निफ़ीन हैं उनकी सन पैदाइश देख लें। जैसे बागो बहार के मीर अमन, फसाने अजायब के रजब अली बेग सरूर, आब हयात के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मुकद्दमा शेर व शायरी के हाली, मवाज़न अनीस व दबीर और
शेरुल आजम के, शिबली, इन लोगों की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और वालिद और वालिदा के नाम वगैरह ख़ुसूसी तौर से देखिएगा। ठीक है। मशहूर मुसन्निफ़ीन और शुअराए किराम। अब इन मशहूर मुसन्निफ़ीन में किनको किनको ख़ुसूसी तौर से पढ़ना है तो वो हैं मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब मोमिन, इकबाल, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, इन लोगों को पढ़ना है। उर्दू कवायद का बुनियादी इल्म। देखो उर्दू कवायद के लिए उर्दू ज़बान व कवायद के नाम से किताब आती है शफ़ी अहमद सिद्दीकी की। ठीक है। मुसन्निफ़, अरे वो किताब के जो मुरत्तिब हैं उनका नाम क्या है? शफ़ी अहमद सिद्दीकी। शफ़ी अहमद सिद्दीकी, इनकी किताब है उर्दू ज़बान व कवायद। ठीक है। इसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। इससे सवाल फंस जाएंगे। जो आपको सनअतों से मुताल्लिक़ सवाल आएगा वो भी इसी किताब से फंसेगा। ठीक है। मशहूर जदीद दौर के मशहूर शुरा व अदीब को पढ़िएगा। मशहूर रिसाले और अखबारात को पढ़िएगा। मशहूर मारूफ अफसाना निगार कौन कौन से हैं, नावल निगार कौन कौन से हैं, ये पढ़िएगा। उर्दू ज़बान और कंप्यूटर से भी आप जानकारी रखिएगा। तो ये है मुख्तसर आपका सिलेबस। ठीक है। तो सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब एग्ज़ाम पैटर्न आपको पहले ही बता दिया गया है कि 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के भी पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सब अपनी तैयारी करिए। हैदरी स्टडी पॉइंट पे हमने LT ग्रेड और UPTT के सिलेबस के मुताबिक एक कंप्लीट कोर्स कराया है, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है। उस कोर्स की हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और साथ ही साथ हमने अलग अलग इम्तिहानों में पूछे गए TGT PGT के क्वेश्चंस पेपर को हल किया है। तो वो क्वेश्चन पेपर में लगभग 100 से भी ज़्यादा, उस प्लेलिस्ट में लगभग 100 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं। तो वो प्लेलिस्ट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उन दोनों प्लेलिस्ट से आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। बाकी हैदरी स्टडी पॉइंट पे इंशाल्लाह UP TGT PGT के लिए क्लासेस चलती ही रहेंगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।